मेरी ज़िंदगी है तो ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि आयरा के लिए ये आसान नहीं था कि अपने घर वालों के अगेंस्ट जाकर वो कामयार के हाथ थामे। इसीलिए वो फैसला करती है कि सारी ज़िंदगी गिल्ट में गुजारने से बेहतर है कि वो एक ही बार इस खाई में छलांग लगा दे। वो कामयार के पास आती है, बहुत हिम्मत और हौसला जमा करके वो कामयार से बात करती है कि मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी आसान नहीं होगी और शायद इस सब के बाद मैं अकेली रह जाऊं, लेकिन मैं फिर भी ये करना चाहती हूँ। अब तुम अपना फैसला सोच लो कि तुम्हें क्या करना है। कामयार आयरा की बात सुनकर बिल्कुल खामोश है। इसे समझ नहीं आ रही कि वो आयरा से क्यों शादी करे। बदला लेने के लिए? इसलिए कि वो तो नफरत करता है आयरा से। क्योंकि मोहब्बत की शादी होती तो शायद कामयार के चेहरे पर थोड़ी सी खुशी और इत्मीनान आ जाता, लेकिन नहीं। इसके अंदर मोहब्बत तो कब की मर चुकी है और नफरत में आयरा को अपना कर वो इसे अजियत देकर खुद भी सारी ज़िंदगी अजियत में ही गुजारेगा, जब तक इसे इस बात का एहसास नहीं हो जाएगा कि अगर आयरा ने मेरे साथ गलत किया तो मैं कौन सा इसके साथ ठीक कर रहा हूँ। अपनी फैमिली को छोड़कर कामयार को अपनाने जा रही है वो, और इस बात पर घबराहट से इसका बुरा हाल है। ऐसे में कामयार की वालदा लिफ्ट में आयरा को देखकर हैरान होती हैं। वो यहाँ कामयार से मिलने आई है, इसका मतलब कोई फैसला करने आई है। वो आयरा से कहती है कि मैं तुम्हें वार्न करना चाहती हूँ, अगर तुम्हारी और कामयार की बात आगे बढ़ती है और शादी तक पहुंचती है तो ये बात याद रखना कि तुम्हारी आगे की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होगी। इनके डराने के बावजूद आयरा खामोश है। वो जो फैसला कर चुकी है अब इस पर कायम है। कामयार की माँ काफ़ी अच्छे दिल की खातून है, वरना यहाँ पर कोई और औरत होती तो अपने बेटे की ज़िंदगी के लिए आयरा पर प्रेशर डाल सकती थी, इसे अच्छी ज़िंदगी के ख्वाब दिखा सकती थी कामयार से शादी के बाद। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानती हैं कि इनका बेटा पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुका है। बहरहाल आयरा घर पहुंचती है। इरफान साहब इसके लिए परेशान इससे सवाल करते हैं, क्या तुम फिर कामयार से मिलने गई थी मेरे मना करने के बावजूद भी? जिस पर आयरा कहती है कि बाबा, मैंने डिसाइड किया है कि मैं कामयार से शादी, इससे पहले कि वो मज़ीद कुछ कहती इरफान साहब इसे खामोश करवा देते हैं। वो आखिरी बार आयरा को वार्न करते हैं अपने फ़ैसले से पीछे हटने के लिए कि मैं भी एक फ़ैसला करूंगा और इस फ़ैसले में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। वो साफ लफ्ज़ों में इसे बता देते हैं कि अगर तुमने कामयार से शादी की तो फिर हमसे सारे रिश्ते ख़त्म करने होंगे। अपनी बाप की बात सुनकर आयरा तड़प जाती है, इनकी मिन्नतें करती है, हाथ जोड़ती है, लेकिन वो इसकी एक बात नहीं सुनते। आयरा को लगा था कि वो रो धोकर पहले की तरह ज़िद करके अपने बाप को मना ही लेगी, लेकिन इस बार इरफान साहब अपनी बेटी को जानबूझकर अंधे कुएं में छलांग लगाने की इजाज़त नहीं दे सकते। और जब बिनिश बेगम को जब पता चलता है तो वो इसकी मिन्नतें करती हैं, ये क्या करने जा रही हो तुम, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी आयरा। जिस पर आयरा कहती है कि उसके बगैर भी तो बर्बाद ही है। वो जो फैसला कर चुकी है अब इससे पीछे नहीं हटने वाली, चाहे इसके लिए इसे अपने माँ बाप को क्यों ना छोड़ना पड़े। बिनिश बेगम, अरफान साहब दोनों ही अपनी बेटी की हठधर्मी पर सारी रात सो नहीं सके कि अब ना जाने क्या होगा। आयरा को कैसे रोका जा सकता है, अपनी ज़िंदगी के साथ खेल रही है। वहीं दूसरी तरफ कामयार भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चला जाता है। बहुत सोचा इसने और आखिरकार वो आयरा को फ़ोन करके कहता है कि मत करो ये सब, तुम जानती हो कि मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। अगर मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं जो तुमने मेरे साथ किया तो क्या फ़र्क रह जाएगा तुम में और मुझ में। लेकिन आयरा फिर भी डटी है अपनी बात पर कि कामयार तुम निकाह करने आ जाओ, मैं अब पीछे नहीं हट सकती। मैं गलती कर चुकी हूँ और अब इसका कफ़ारा अदा करने को तैयार हूँ। आयरा के फैसले के बाद कामयार मौलवी लेकर पहुंच जाता है इसके घर। आयरा का भाई दरवाज़ा खोलता है और कामयार को मौलवी के साथ देखकर हैरान, जिस पर कामयार कहता है निकाह करने आया हूँ। आयरा का भाई परेशान होकर पूछता है किससे? जिस पर कामयार जवाब देता है जाहिर सी बात है तुमसे तो नहीं करने आया ना, तुम्हारी बहन से करने आया हूँ और उसी ने बुलाया है मुझे। वो मौलवी लेकर घर के अंदर आकर बैठ जाता है और बिनिश बेगम परेशान इसे देखकर, वो शैतान नीचे मौलवी लेकर आ गया है निकाह करने। जिस पर आयरा कहती है कि अम्मी, उसे मैंने ही बुलाया है। इरफान साहब को जब यह बात पता चलती है तो वो आयरा पर गुस्सा करते हैं और आयरा इन्हें मनाने के लिए इनके गले लगकर रोती है कि बाबा प्लीज़ एक बार मेरी बात समझने की कोशिश करें। जिस पर इरफान साहब इसे पीछे धकेल देते हैं। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो ठीक है, तुम अभी और इसी वक्त निकाह करके कामयार के साथ इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाओ। इसके बाद हमारा तुमसे कोई ताल्लुक़ राब्ता नहीं होगा। वो बाप की बात सुनकर तड़प जाती है।
बिनिश बेगम बहुत कोशिश करती हैं अपने शोहर को रोकने की, इन्हें समझाने की, लेकिन वो फैसला कर चुके हैं। वो नीचे कामयार के पास आकर बैठ जाते हैं और कामयार इनसे कहता है, अजीब इत्तेफाक है, एक बार पहले भी आया था मैं आपके घर आपकी बेटी से शादी करने, बस एक झूठ की वजह से आप लोगों ने इतना बेइज्जत किया था मुझे। मैं कहता रह गया कि मेरी कोई गलती नहीं, लेकिन नहीं, और आज आपकी बेटी ने खुद बुला लिया मुझे निकाह करने के लिए। मैंने भी इसे समझाने की कोशिश की, मना भी किया, लेकिन वो अपनी गलती सुधारने के लिए मुझसे शादी करना चाहती है, तो ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आयरा खामोशी के साथ तैयार होती है। इसकी बहन इसे निकाह के लिए तैयार करके नीचे लेकर आती है, कामयार के बराबर बिठाया जाता है इसका, और कामयार का निकाह होता है ये चंद घर वालों के सामने, जिसके बाद आयरा हमेशा के लिए इस घर से हर नाता तोड़कर रुखसत होकर कामयार के साथ चली जाती है।